हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। अपन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पढ़ रहे थे दोस्तों। इससे पहले अपन कुछ पॉइंट पर बातें करेंगे। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पढ़ने से पहले अपन कुछ पॉइंट्स पर बातें करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की। दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट में दोस्तों पोस्टों की कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2000 पोस्ट पे भर्ती आएगी, 1900 से 2000। दोस्तों मैं कहता हूँ 4911 पदों के लिए अभ्यर्थना अभ्यर्थना दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट में मेरे पास एक किसी दोस्त का कल परसों मैसेज आया था और उसने कहा था कि सर ये ऐसा कह रहे हैं कि जूनियर अकाउंटेंट में 2000 के लगभग ही वैकेंसी आएगी। दोस्तों मैं कहता हूँ 4911 जो कि मैंने जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के संबंध में जो सीईटी की कट ऑफ के संबंध में वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4911 की जगह मैंने 5000 बताया था। तो लो दोस्तों वो मैंने समथिंग बताया था कि समथिंग 5000 के लगभग 5000 के लगभग पोस्ट आएंगी। तो 4911 ये दोस्तों 5000 ही पोस्ट है मानो आप। और अभ्यर्थना पदों के लिए अभ्यर्थना RSMSSB के पास पहुंच चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दोस्तों आप मान के चलिए, जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम ये सरकार दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम ये सरकार करा कर जाएगी, यानी कि चुनाव से पहले। चुनाव से पहले इस एग्ज़ाम का पेपर हो जाएगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत होकर इसकी तैयारी में लगे रहें। जूनियर अकाउंटेंट के 5000 के लगभग ही पद रहेंगे। और एग्ज़ाम की बात रही, चुनाव से पहले एग्ज़ाम होगा। तो आपको पता है नवंबर नवंबर दिसंबर में चुनाव है। तो नवंबर दिसंबर से पहले इसका एग्ज़ाम होगा। तो अक्टूबर तक दोस्तों अक्टूबर तक जूनियर अकाउंटेंट का दोस्तों अक्टूबर नवंबर तक में होना है। नवंबर दिसंबर में दोस्तों चुनाव होने हैं। तो अक्टूबर तक जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होना है। और जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम अगर आप तो अक्टूबर तक होगा, तो आप मान के चलिए जैसे ही सीईटी का रिजल्ट आता है। सीईटी का रिजल्ट जारी होते ही 15 से 20 दिन में दोस्तों 15 से 20 दिन में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। दोस्तों
अब अपन क्या बात कर रहे थे, जूनियर अकाउंटेंट के संबंध में, पदों के संबंध में मैंने आपको बता दिया। आपको ये भी बता दिया कि चुनाव से पहले ये एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि 2023 के अंदर ही जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों रिजल्ट बाद में आए, ज्वाइनिंग बाद में मिले, लेकिन पेपर 100% 2023 में हो जाएगा। नवंबर दिसंबर में चुनाव है तो अक्टूबर तक होगा। अब अपना अप्रैल चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, दोस्तों 4 से 5 महीने में, 5 महीने मान के चलिए अप्रैल के बाद। दोस्तों 5 महीने का समय है, 5 महीने के अंदर अंदर अपना जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो जाएगा। तो सीईटी का रिजल्ट जैसे ही आएगा आपका विज्ञापन आ जाएगा। पदों की टेंशन नहीं लेने का है, 5,000 पदों पे आएंगे। और दोस्तों मैंने जो आपको बताया था कि 50% से अधिक जिसके नंबर बन रहे हैं या 50% नंबर बन रहे हैं वो सब तैयारी प्रारंभ कर दें, तैयारी करते रहें दोस्तों। जब आप सीईटी का रिजल्ट देखेंगे तो पाएंगे दोस्तों 50% के लगभग ही जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों आप उस समय मेरे को याद करेंगे तो जूनियर अकाउंटेंट की अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। मैंने आपको एक बार फिर से जूनियर अकाउंटेंट के बारे में सब कुछ बता दिया है। जैसे ही सीईटी का रिजल्ट की भी बता देता हूँ दोस्तों। इसी माह आ जाएगा, अगर इस माह नहीं आता है तो अगले माह के फर्स्ट वीक में 100% रिजल्ट जारी हो जाएगा। जैसे ही तृतीय श्रेणी का रिजल्ट जारी होगा उसके जस्ट बाद अपना रिजल्ट जारी हो सकता है, या तो इसी वीक ये अगले 2 वीक में आ जाएगा। अगर अगले 2 वीक में सीईटी का रिजल्ट जारी नहीं होता है तो जैसे ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा उसके बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके जस्ट बाद 15-20 दिन में विज्ञप्ति आ जाएगी। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 4,911 पदों पर अभ्यर्थना गई हुई है। ये थोड़े बहुत रिजर्वेशन के हिसाब से कम बत्ती हो सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज जब रिजर्वेशन बांटेंगे तो कुछ पद कम या अधिक हो सकते हैं। और नवंबर दिसंबर में चुनाव है तो अक्टूबर तक एग्जाम होना, अपने अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई और अगस्त आपके पास, सितंबर। तो दोस्तों आपके पास 5 महीने अधिकतम है। इससे पहले भी एग्जाम हो सकता है, 4 महीने बाद भी एग्जाम हो सकता है, 3 से 3 माह भी मिले, 3 से 4 महीने भी मिले। अधिकतम 5 महीने मान के चलिए और न्यूनतम 3 माह मान के चलिए एग्जाम के लिए, तैयारी के लिए। तो दोस्तों अभी से तैयारी में लग जाएं। मेरे को ये कुछ बातें बतानी इसलिए ज़रूरी हो गई थी। कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि सर ऐसे कह रहे हैं पद नहीं आ रहे, ऐसे कह रहे हैं एग्ज़ाम नहीं होगा। दोस्तों ये एग्ज़ाम 2016 में हुआ था, आपको पता होगा। 16 के बाद आज 23 चल रहा है, 7 से 8 साल बाद ये एग्ज़ाम हो रही है। तो दोस्तों पहले की तैयारी किसी की नहीं है, सब ने दोबारा से अपनी नींद तैयार की है। तो अभी से एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। धन्यवाद दोस्तों। अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं, सामान्य वित्तीय लेखा नियम। और सामान्य वित्तीय लेखा नियम में दोस्तों अपन नियम संख्या 53 समझेंगे। दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ रफ में लिख के थोड़ा। दोस्तों नियम 53 क्या कहता है? नियम 53 कहता है दोस्तों नगद की अभिरक्षा के संबंध में। दोस्तों नगद की अभिरक्षा के संबंध में, नगद की अभिरक्षा कैसे रखी जाएगी? दोस्तों कार्यालय के अंतर्गत जिस अलमारी, जिस लॉकअप में, तिजोरी में रखा जाएगा उसके 2 ताले होने चाहिए। तो 2 तालों की तिजोरी में, 2 ताले की तिजोरी के अंतर्गत नगद राशि कार्यालय में रखी जाएगी। पहला पॉइंट ये याद कर लें। तो दोस्तों 2 ताले हैं तो 2 चाबियां भी होंगी। दोस्तों 2 चाबियां अलग अलग व्यक्ति के पास, अलग अलग व्यक्ति के पास 2 चाबियां रहेंगी। दोनों व्यक्ति
तो दोस्तों ये सबसे आसान पॉइंटों में से एक है। अपना ये पॉइंट समझिएगा। नगद राशि की अभिरक्षा, नगद राशि की सुरक्षा की क्या क्या व्यवस्था की जाएंगी उसके संबंध में अपना नियम संख्या 53 है। अपन ने जो पिछली क्लास में नियम संख्या 52 पढ़ा था दोस्तों, वो सिर्फ बैंक में राशि जमा कराने, जहाँ पे बैंक में पैसे रखे जाते हैं कार्यालय में नहीं रखे जाते हैं, उस स्थिति के संबंध में राशि जमा कराने जाने व राशि निकलवा करके कार्यालय में लाने की सुरक्षा के संबंध में था वो, कि उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, कार्यालय अध्यक्ष या डीडीओ की उसकी जिम्मेवारी होगी। फोर्थ क्लास के कर्मचारी को यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कभी भी बैंक से राशि निकलवा के लाने और ले जाने में नहीं लगाया जाएगा। रास्ते में लाने ले जाने के लिए उचित सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो उस संबंध में नियम संख्या 52 था, अब अपन नियम संख्या 53 देख रहे हैं। तो नगद की अभिरक्षा के संबंध में है। तो दोस्तों जब कार्यालय के अंदर ही राशि रखी जाती है तो दो दो तालों की एक तिजोरी रखी जाएगी और उस तिजोरी के दो चाबियां होंगी। अलग दो चाबियां कैसे होंगी, दो तालों की अलग अलग चाबियां होंगी, तो दोनों चाबियां अलग अलग व्यक्ति के पास होंगी। जैसे कोई एक व्यक्ति पैसे नहीं निकाल सके, इसलिए दोनों व्यक्तियों का उपस्थित होना आवश्यक है और दोनों ही व्यक्ति उस राशि के लिए जिम्मेवार होंगे। तो अपन ने 53 का पॉइंट संख्या 1 आपने देखा, आपको समझ में आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब अपन देखेंगे पॉइंट संख्या 2। दोस्तों कैशियर से क्या करेंगे? फिडिलिटी बॉन्ड प्राप्त करेंगे। दोस्तों कैशियर से फिडिलिटी बॉन्ड प्राप्त करेंगे, ये एक प्रकार का क्या होता है, सरकारी इंश्योरेंस। सरकारी इंश्योरेंस होता है, फिडिलिटी बॉन्ड प्राप्त करेंगे, एक प्रकार का सरकारी इंश्योरेंस होता है जो कर्मचारी से भरवा करके प्राप्त किया जाएगा। अपना पॉइंट संख्या 2 ये हो गया है। अब अपन पॉइंट संख्या 3 समझेंगे। पॉइंट संख्या 3 क्या कहता है दोस्तों? डुप्लीकेट चाबियों के संबंध में है। डुप्लीकेट चाबियों के संबंध में है। और डुप्लीकेट चाबियों के संबंध में क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगी। डुप्लीकेट चाबियों के संबंध में निम्न निम्नलिखित व्यवस्था डुप्लीकेट चाबियों के संबंध में की जाएगी। क्या क्या व्यवस्था की जाएगी? डुप्लीकेट चाबियां, सबसे पहले तो दो डुप्लीकेट चाबियां रखी जाएंगी। कहाँ रखी जाएंगी? उच्च अधिकारी के पास। दोस्तों ये उच्च अधिकारी कौन होगा? कार्यालय अध्यक्ष से ऊपर के पद का अधिकारी उच्च अधिकारी कहलाएगा इसमें। तो कार्यालय अध्यक्ष से उच्च पद पर जो रहेगा उसके उच्च अधिकारी के पास। कौन रखेगा? बंद लिफाफे में। बंद लिफाफे में रखी जाएंगी, उच्च अधिकारी के पास रखी जाएंगी। और अब अगली जिम्मेवारी रखेगा कौन? ये उच्च अधिकारी के पास कौन रखवाएगा? ये डुप्लीकेट दो चाबियां उच्च अधिकारी के पास कौन रखवाएगा? ये रखवाएगा कार्यालय अध्यक्ष। कार्यालय अध्यक्ष रखवाएगा दो चाबियां उच्च अधिकारी के पास, लिफाफा बंद लिफाफे के अंतर्गत। फिर क्या करेगा? प्रत्येक वर्ष क्या करेगा? डुप्लीकेट चाबियां प्राप्त करेगा कार्यालय अध्यक्ष। चाबियां प्राप्त करेगा। चाबियां प्राप्त करके क्या करेगा? उनको चेक करेगा।
और सही पाए जाने पर उच्च अधिकारी के पास टिप्पणी करेगा। और दोस्तों उच्च अधिकारी GA 51 में क्या करेगा, रजिस्टर रखेगा। चाबियों के संबंध में रजिस्टर रखेगा और उसी रजिस्टर के अंदर अंदर टिप्पणी कौन करेगा, कार्यालय अध्यक्ष करेगा। तो दोस्तों अब अपन ने ये पॉइंट्स देखे। वो प्रत्येक वर्ष कौन से माह में प्राप्त करेगा, अप्रैल माह में। अब दोस्तों अब एक बार अपन ने जो अभी पॉइंट देखे हैं उनको इस दोबारा समझिएगा। पॉइंट नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। कैशियर से क्या करेंगे, दोस्तों अपनी पेन चलने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। चले दोस्तों समझिएगा। कैशियर से फर्टिलिटी बॉन्ड प्राप्त करेगा। कैशियर से क्या करेगा, फर्टिलिटी बॉन्ड प्राप्त करेगा। और कैशियर से फर्टिलिटी बॉन्ड कौन प्राप्त करेगा दोस्तों, कैशियर से फर्टिलिटी बॉन्ड प्राप्त करेगी जो एक सरकारी इंश्योरेंस के रूप में होगा। डुप्लीकेट चाबियां रखी जाएंगी, उच्च अधिकारी के पास रखी जाएंगी। 2 चाबियां रखी जाएंगी, एक बंद लिफाफे में रखी जाएंगी और कार्यालय अध्यक्ष उच्च अधिकारी के पास ये बंद लिफाफे में चाबियां रखवाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। बंद लिफाफे में चाबियां रखवाएगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में अप्रैल माह में कार्यालय अध्यक्ष क्या करेगा, चाबियां प्राप्त करेगा उच्च अधिकारी से और चाबियां लगा के देखेगा, हाँ यही चाबियां हैं, बिल्कुल सही चाबियां हैं। और जो नीचे के दो कार्यालय के अंतर्गत तो 2 व्यक्तियों के पास जो चाबियां थी, कहीं उन्होंने लॉक ही चेंज कर दिया हो, इसलिए ये चाबियां चेक की जाती है और चेक करेगा। और अगर चाबियां सही पाई जाती है तो GA 51 में जो उच्च अधिकारी चाबियों का रजिस्टर संधारित करता है उसमें अपनी टिप्पणी करेगा कि चाबियां इतने तारीख को चेक की और सही पाई गई हैं, और फिर उच्च अधिकारी के पास वापस से जमा करा देगा। इसके बाद दोस्तों अपना एक पॉइंट और रह गया समझने के लिए, लेकिन अपना जो पेन का पॉइंटर है वो काम नहीं कर रहा है थोड़ा दोस्तों, तो अपन काम चला रहे हैं। 1 मिनट रुको। तो अपना जो एक पॉइंट रह गया वो पॉइंट कैसे समझेंगे, अब अपन कोशिश करते हैं। अगर बोल के कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं आपके पास तैयार स्लाइड में दिखाता हूँ। दोस्तों ये क्या कह रहा है, इसके लिए कार्यालय अध्यक्ष जिम्मेदार होगा। सुनो, आप सुनिएगा दोस्तों। अगर ये पॉइंट ये रह गया अपना लास्ट 5 नंबर पॉइंट देखिएगा, विभागीय तिजोरी को कोषागार में रखना। यदि दोस्तों कार्यालय में महसूस करता है कार्यालय अध्यक्ष की तिजोरी सुरक्षित नहीं है तो कोषागार में अगर रखवाई जाती है तो चाबियां उनके कार्यालय में ही रहेंगी। कोषागार में चाबियां जमा नहीं होंगी, सिर्फ वहां तिजोरी रखी जाएगी। और वहां पे रखी हुई तिजोरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, कार्यालय अध्यक्ष और DDO होंगे। वहां तो सिर्फ रखी है, सुरक्षा में है, कस्टडी में है, लेकिन वहां पे खुलेगी नहीं। लॉक कौन खोलेगा, संबंधित कार्यालय वाले व्यक्ति ही लॉक खोलेंगे। तो इस संबंध में अपना अंतिम पॉइंट था आज की क्लास का। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं आया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप एक एक नियम को स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद एक बार इनको पढ़ें। फिर अगर आप क्लास को देखोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। एक एक नियम पर डे याद करते हुए चलें। दोस्तों ये नियम संख्या 53 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा पेज है दोस्तों, इस तीसरे पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों एक बार वापस से मैं पेज खोलता हूं जिनका स्क्रीनशॉट लेना है।
53 का 1 पॉइंट का ये हो गया, .2 का ये हो गया, .2 से लेके 3 का, .45 का ये हो गया, और बचा हुआ लास्ट स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। कल और अच्छी क्लास लेके आने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।